बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है वेरिएबल के टॉपिक को। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल असल में कंटेनर होते हैं। यानी मान लो कि इस तरह कंटेनर होते हैं, इस तरह आप कंटेनर है वेरिएबल, जिसमें क्या होता है, इधर एक वैल्यू हमने रखनी होती है, यानी डेटा को रखना होता है। तो जो डेटा रखते हो वो उस कंटेनर में, तो वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखें, वेरिएबल के कितने टाइप हैं। एक को इंट बोलते हैं। इंट का मतलब इंटीजर। इंट का मतलब क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? इंटीजर की वैल्यू होती है +1, -1, +2, -2, +3, -3 और 0 भी है, अप टू सो ऑन, +4, -4 अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया? पहले इसकी तरफ आते हैं, पहले इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब देखिए, अब आपको कहा हुआ है कि मुझे 5 प्रिंट करके दे दे। किसी ने आपको कहा कि मुझे कंपाइलर से 5 प्रिंट करके दे। तो हम क्या करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि पहले तो फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे? इंक्लूड लिखोगे। फिर stdio.h लिखेंगे, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई आपकी। सेकेंड लाइन आपकी क्या होती है? आपको पता है पहले से, इंट मेन होती हैं, यानी आपका मेन कोड आएगा, मेन फंक्शन, फिर करली ब्रैकेट। अब देखिए, अब अगर आप डायरेक्ट फायो लेके, अगर आप डायरेक्ट लेके यानी क्या करोगे? अब देखिए, मैं एंड की तरफ कर दो। पहले लिखोगे एंड, आपने एंड लिखा, ये जो 5 है इसको कोई वेरिएबल नाम दोगे। कोई वेरिएबल नाम दे। मान लो कि मैंने वेरिएबल क्या नाम दिया? x। इस x में मैंने क्या रखा? 5 रखा। अब मैंने इस x को, यानी इसको प्रिंट भी करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे प्रिंट f, ठीक हो गया, फिर स्मॉल ब्रैकेट। अब आप आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। इस इंटीजर का जो फॉर्मेट है प्रिंट करने का, अब आप लिखोगे %d। जब भी आप इंटीजर को प्रिंट करोगे तो आपने %d लिखना होता है। ये मैंने डबल कोटेशन डाल दी, फिर इसके अंदर डाल दोगे %d, फिर डबल कोटेशन, फिर कॉमा, फिर जो आपने प्रिंट करना है, x प्रिंट करना है, क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि x में क्या रखा हुआ है। तो फिर आप सिंपल इधर क्या लिखोगे? x लिखोगे। फिर आप सेमीकोलन, फिर आप किससे रिटर्न करोगे? रिटर्न 0 से, और फिर लास्ट पे क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट। तो ये तो आपने कोड लिखा सोर्स कोड में। अब आपके पास एक और भी इस तरह, नीचे भी इस तरह एक बॉक्स होता है, तो उसमें क्या प्रिंट होगा? 5, यानी x = 5, या सिंपल 5 आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया? पॉइंट क्लियर? सिंपल आपके सामने क्या आएगा? 5 आएगा। अब कुछ गलतियां करते हैं, कुछ क्या करते हैं? गलतियां करते हैं ताकि और सीखे। दोबारा देखते हैं, मैंने क्या लिखा? इंक्लूड studio.h लिखा, फिर आप लिखोगे इंट मेन, फिर इधर इस तरह डालोगे, फिर मैं लिखता हूँ इंट मैंने लिखा, फिर मैंने x लिखा, फिर इसमें मैंने 5 रख दिया, फिर मैंने प्रिंट f लिखा, ठीक हो गया, और फिर मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाल दिया, फिर मैंने इधर लिखा x, ठीक हो गया, और लास्ट पे क्या लिखोगे? रिटर्न 0, और लास्ट पे क्या आएगा? ये रिजल्ट। अब क्या होगा? अब ये आपने सोर्स कोड लिखा, किस में लिखा? सोर्स कोड में। अब आपके पास एक लंबा चौड़ा किस्सा आ जाएगा नीचे,
यानी मेरे कहने का मतलब है एरर। अब आपको क्या आएगी? एरर आएगी। अब आपको ये एरर क्यों आ गई? एरर क्यों आ गई? अब कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर होगा। अब आते हैं पिछले की तरफ। एरर आपको इस वजह से आ गई क्योंकि आपने ये फॉर्मेट नहीं रखा है, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट है %d। तो आपके सामने प्रिंट क्या होगा? अब इसकी तरफ आते हैं। एरर को फिलहाल के लिए छोड़ दे। आपके पास सिंपल x प्रिंट होगा, ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ये 5q प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये 5 था इंटीजर, और इंटीजर की फॉर्मेट थी %d। इंटीजर की फॉर्मेट हमेशा क्या होती है? %d होती है। अब देखिए, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और तरीके से इसको लिखते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए आपको। फिर दोबारा मैं लिखता हूं, दोबारा कोड को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इंक्लूड studio.h, ये लिखेंगे। फिर इंट मेन लिखोगे, फिर ये आ जाएगा। फिर इस तरह मैं इंट लिखूंगा, इंट x लिखूंगा। फिर मैंने कॉमा सेमीकोलन लगा लिया। अब मैं x को वैल्यू देता हूं 5। ठीक हो गया। फिर आप आ जाइए प्रिंट f के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए, ये इंटीजर है, एंड का मतलब इंटीजर है, तो इंटीजर का फॉर्मेट क्या होता है? %d, फिर कोटेशन। ठीक हो गया। फिर कॉमा, फिर x, सॉरी। अब आप क्या लिखोगे? रिटर्न 0 पे क्या करोगे? इसको क्लोज करोगे। अब ये बिल्कुल करेक्ट कोड है क्योंकि हमने फॉर्मेट भी ठीक डाला है, वेरिएबल को भी डिफाइन किया है कि वेरिएबल इंटीजर है, और वेरिएबल में 5 भी रखा है। अब आपके सामने जो सोर्स कोड आएगा उसमें क्या आपको प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। अब एक और गलती करते हैं, एक और तरीके से जाते हैं। अब कोड को दोबारा करते हैं। क्या लिखोगे? इंक्लूड लिखोगे, फिर लिखोगे studio.h लिखोगे। ठीक हो गया। फिर इंट मेन लिखोगे, फिर इस तरह ये चीज आएगी, फिर करली ब्रैकेट। फिर क्या होगा? इधर मैं लिखता हूं इंटीजर, लिखता हूं x, लिखता हूं 5.1। अब देखिए यहां पे पॉइंट नोट करते जाइए। फिर आपने लिखना है, सॉरी, फिर मैंने लिखा प्रिंट f, मैंने लिखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मैंने %d लिखा, फिर मैंने इधर x लिखा, फिर मैंने रिटर्न लिखा, रिटर्न 0, फिर कॉमा, फिर मैंने ये करली ब्रैकेट। अब अगर आप इस कोड को देखें, हर चीज बिल्कुल फिट है, दुरुस्त है, लेकिन आपको 5.1 प्रिंट नहीं होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप इसके नीचे कंसोल में जाओगे तो जो कंसोल में होगा वो 5.1 प्रिंट नहीं होगा, बल्कि आपको 5 प्रिंट होगा। अब इस चीज़ की क्लियरेंस करते हैं कि ये क्यों क्लियर होगा। अब देखिए, आपने वेरिएबल क्या डिफाइन किया है? इंटीजर। तो वो पॉइंट का हिस्सा तो इंटीजर में नहीं होता है, तो वो उसका सिर्फ ये वाला हिस्सा लेगा, क्योंकि वो इसको रीड कर सकता है। पॉइंट वाले हिस्से को कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता। तो आपको क्या प्रिंट होगा? हालांकि मैंने ये फॉर्मेट ठीक डाला है, ये होता है इंट का रिजल्ट। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं जी और रिजल्ट की तरफ। अब देखिए, अब इसके बाद होता है डबल। इंटीजर की मैंने डिफरेंट एग्जांपल रख दी। सेम डबल भी इस तरह होगा। डबल में क्या होता है? जब आप इस तरह डबल x लेते हो तो उसमें क्या रखते हैं आप? पॉइंट वाले हिस्से। ठीक हो गया। 4 में क्या रखते हैं? 4 में हम सिंगल करेक्टर रखते हैं, जैसे a रखा, b रखा, c रखा वगैरह। कैपिटल भी रख सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर मैं प्रॉपर फिर एग्जांपल दूंगा, जिस तरह के मैंने इसकी एग्जांपल दी थी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में कंप्लीट वर्ड होता है, कंप्लीट एक सेंटेंस कह सकते हैं।
ठीक हो गया। टेक्स्ट कह सकते हैं इन अदर वर्ड, ठीक हो गया। बोल में क्या होता है, बोल में जी ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट होती हैं। और इसकी फॉर्मेट नोट कर ले, जब आपने फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट को प्रिंट करना है, जिस तरह इंटीजर के लिए आप परसेंटेज डी यूज़ कर रहे थे, तो अब उसके लिए परसेंटेज एफ यूज़ करोगे। इसके ऊपर जो कोड मैंने बनाया है, काइंडली आप इस हर एक को ट्राई करें। किससे ट्राई करें? फ्लोट के लिए ट्राई करें। सिंगल कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी आपने प्रिंट में लिखना है, एफ में लिखना है, और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। ये जब आप जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे तब आपका दिमाग क्लियर होता जाएगा। और डबल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, परसेंटेज 1F होता है, ठीक है। नॉर्मली हम दो तरह के लेते हैं, एक फ्लोट को ज़्यादा फोकस करते हैं जी, और एक इंटीजर को फोकस करते हैं। तो जैसे जैसे मैं जाऊंगा एग्जाम्पल देता जाऊंगा, आपकी क्लियरेंस होती जाएगी। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा।